अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ईयर 2026 एक्वेरियस के लिए ख़ास तौर पे बहुत ख़ास है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे प्लैनेट एक्वेरियस में हैं और शेडो प्लैनेट जो कि किसी भी राशि में बैठ के उसकी ट्रेड्स को एम्प्लीफाई कर देता है, बहुत बढ़ा देता है। राहु वो एक्वेरियस में है। फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का प्लूटो जो है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो भी एक्वेरियस में है इस वक्त। ठीक है, तो दोस्तों इस साल की एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो एक्वेरियस के साथ होगी वो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। एक्वेरियस जो है अपने स्टेप्स को रिट्रेस करेंगे, अपने पास्ट बिहेवियर को। वैसे तो एक्वेरियस बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं और हर एक के बारे में हर एक को एनालाइज करते हैं, ओपिनियनेटेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके उनकी प्रोज एंड कॉन्स और सारे सिस्टम को समझते हैं। ये ख़ास तौर पे अपने मामले में इस साल ऐसा करेंगे मुख्तलिफ मौक़ों पर कि इनको अपने ही स्टेप्स रिट्रेस करने पड़ेंगे। होता ये कि इंसान नई से नई चीज़ सीखना चाहता है, आगे से आगे बढ़ना चाहता है, फिर पुराने स्टेप्स को रिट्रेस करना या अपनी पुरानी सीखी हुई चीज़ों को भूलना और दोबारा से सीखना, ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो ऐसा करने में पेस भी स्लो डाउन होती है और फिर पेशेंस भी आपका चेक होता है। तो इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगी कि आप बीए या एमए के स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत सब कुछ आपको समझ आती है, सारा कुछ है, लेकिन मसला ये है कि आप जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपके नंबर्स नहीं आते या आपके बहुत बुरे नंबर्स आ रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं तो सारा कुछ अच्छे से याद करता हूँ, मेरे आंसर्स कब करेक्ट होते हैं, तो मुझे नंबर्स क्यों नहीं मिलते, गलत क्यों कर दिया जाता है। तो उसकी रीज़न जो है वो होगी कोई ऐसी रीज़न जो बज़ाहिर माइनर होगी। जैसे आप कहो कि आंसर्स तो सब सही आते हैं, मेमोरी भी अच्छी है, दिमाग भी अच्छा है, समझदारी भी खूब है, लेकिन राइटिंग की वजह से पढ़ने वाले को समझ नहीं आती और आपके नंबर कट जाते हैं। अब इससे होगा ये कि आप एमए के स्टूडेंट हो, एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको राइटिंग की क्लास में जाके बैठना पड़ेगा। पिछली क्लास में, पिछले ग्रेड्स में जाके आपको बैठना पड़ेगा और वो स्किल जो आपको लगता है कि आपको आता था या है और आप सीख चुके हो या शुरू के स्किल्स में से, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो उस स्किल को सीख कर जो है वो फिर आपको दोबारा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपका पैटर्न, कोई पास्ट पैटर्न जो आप रिपीट करते हैं रिलेशनशिप्स में जाने का पैटर्न, जिसमें आप या बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो जाते हैं या आप दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं, एक दिल में शक या दूसरे के बारे में कि कोई भी चीज़ हो सकती है कि एट द एंड तो टूट ही जाना है, ख़राब ही हो जाना है ताल्लुक। तो इस तरह के कोई नेगेटिव थॉट या कोई नेगेटिव बिलीफ आपका, या किसी रिलेशनशिप में एकदम से आपने जंप करके जिसे कहते हैं कि हेड ओवर हील्स जो है वो स्टार्ट में ही उसमें इन्वॉल्व हो जाना, या इस तरह की कोई मिस्टेक जो आपको लगता है कि आप बहुत सीख चुके हो, बहुत चीज़ें जान चुके हो, लेकिन एक रिलेशनशिप में जाने के शुरू के टाइम की मिस्टेक्स या ऐसी मिस्टेक जो कि बज़ाहिर हम कहते हैं कि इतनी बड़ी नहीं है या उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन वो आप अपनी मिस्टेक पकड़ोगे, उसको ट्रेस बैक भी करोगे कि ये क्यों है ऐसा, मैं इस तरह क्यों करता हूँ, क्या रीज़न है इसका, उसको करेक्ट करोगे आप और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी आपके ताल्लुकात में। और मनी मैनेजमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि मनी मैनेजमेंट में आपको अपना पैटर्न पता लगेगा कि क्या गलती कहाँ पे हो रही है, कि क्या पैसा बनाने में गलती होती है या पैसा सेव करने में गलती होती है। यानी कि पैसे तो बनाने के स्किल्स हैं लेकिन सेविंग के स्किल्स नहीं हैं।
से कुछ आप अपने बिहेवियर को एनालाइज करके उसको करेक्ट करोगे और अपने स्टाइल को दोबारा से री इन्वेंट करोगे और बेहतर करने की कोशिश करोगे, तो उससे जो है वो बेहतरी आएगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी कि एक्वेरियस के साथ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ देयर लाइफ ये होगा कि आप देखोगे कि अच्छा आपसे क्या मिस्टेक हो रही है और क्यों हो रही है, और बज़ाहिर माइनर मिस्टेक, यानी कि एक इंसान है जिसको उसके पास बड़ी डिग्री है, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, हुनर हैं, उसको पैसा कमाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी वो ब्रोक क्यों है, फिर भी पुअर क्यों है? क्योंकि उसके मनी सेविंग स्किल्स नहीं ठीक। अब वो मनी सेविंग स्किल्स की मे बी जाके कई क्लासेस लेगा, किसी दोस्त से कहेगा मुझे सिखाओ, वो अपने ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, या रिलेशनशिप्स में जो शुरू का टाइम होता है यूजुअली उसको इतनी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से नहीं दी जाती क्योंकि उस टाइम जैसे कहते हैं ना कि एक रोज़ कलर ग्लासेस पहनी हुई होती हैं सबने, तो वो एक बड़ा फन टाइम होता है, उसमें होल्ड बैक करना या स्ट्रेटेजिकली मूव करना वो कई लोग नहीं कर पाते उस टाइम। तो उस टाइम मिस्टेक्स होती हैं जो ऐसी होती हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ी साबित होती हैं, बहुत नुकसानदेह हो जाती हैं। तो आपको ये पता लगेगा कि बहुत कुछ सीखने के बाद भी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो आपको बहुत शुरू से पहला कदम से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, वही बात है कि हम एमए के स्टूडेंट हैं और हमें अभी जैसे 1 क्लास के बच्चों की राइटिंग होती है या 2 क्लास, वैसे हमें राइटिंग सीखनी पड़ गई। तो ये चीज़ है कि हम लोग रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं, हम शेडो वर्क बहुत करते हैं और शेडो वर्क करने से भी रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, लेकिन जब हम अमली तौर पर रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ओके, हमने तो इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ सीखा, लेकिन हमें तो पहला स्टेप रखना है अभी, और हमारे एडवांस ग्रेड की नॉलेज नहीं चलेगी उसमें, अभी पहला कदम की नॉलेज चलेगी, फिर दूसरा कदम, और फिर सीक्वेंसिंग होती है हर चीज़ की, और वो सीक्वेंसिंग से ही चलती है। यानी कि किसी चीज़ को अगर हमने समझना है, समझे एक जहाज़ है छोटा सा या ट्रक है, और उसको कैसे बनाया जाता है, उसको खोल के पूरा दोबारा से हमें ये पता लगेगा कि अच्छा पहला स्टेप ये होता है, दूसरा ये, तीसरा, तो हमें वो स्टेप्स पता लगते हैं, स्टेप्स सीखते हैं। तो उसी तरह सीक्वेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक्वेरियस लोगों का ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी देती है कि ये लोग विजनरीज होते हैं और ये बहुत आगे का सोच लेते हैं, देख लेते हैं, और रिलेशनशिप्स में भी बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं, और इनको होता है कि पोटेंशियल पे दूसरे को देखते हैं, जज करते हैं, और मिस्टेक्स एक बार 2 बार कितनी दफ़ा मिस्टेक्स को तो कंसिडर ही नहीं करते। ये पैटर्न जब बन जाता है तो फिर जाके वो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेते हैं और दूसरे को बोलते हैं या अकाउंटेबल करते हैं, लेकिन जब तक पैटर्न नहीं बनता तो एक आध दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा मिस्टेक्स होती हैं तो उसको कंसिडर भी नहीं करते कि ठीक है, दूसरे को इतना फ्रीडम देते हैं। ठीक है, तो एक्वेरियस लोग जो है जब पोटेंशियल पे अपने ताल्लुक को देखते हैं तो वो विजनरीज होते हैं, उनको होता है आइडियलिस्टिक सोच होती है कि अच्छा, एक ख्वाब होता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी अच्छी हो सकती है आगे चल के, और उसके ऊपर ये ताल्लुक बनाते हैं, और बहुत सारे फिर रेड फ्लैग्स भी इग्नोर कर जाते हैं इस चक्कर में। और ज़रूरी नहीं होता कि जो पोटेंशियल हम दूसरे में देख रहे हैं, दूसरा बंदा उस पोटेंशियल को यूज़ भी करना चाहता है या नहीं। यानी हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम जिस ग्रुप का हिस्सा है, हम कह रहे हैं कि अच्छा ये सब लोग ग्रो कर सकते हैं, ये सब लोग
आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन वो सब लोग हो तो सकते हैं आज़ाद, ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में अगर रहना चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप उनको आज़ाद कर सकते हैं, ना आप उनको ग्रो कर सकते हैं, ना आप उनको खुद से पकड़ के शेडो वर्क करवा सकते हैं। दूसरा पर्सन कंफर्ट जोन में खुश है, वो ग्रो नहीं होना चाह रहा, आप उसकी पोटेंशियल देख रहे हो, वो अपनी पोटेंशियल नहीं देख रहा, ठीक है। तो यहाँ से एक्वेरियस लोग फंस जाते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। तो पोटेंशियल देखना अच्छी बात है, लेकिन ताल्लुक बनाते वक्त रियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो चीज़ मौजूद है, प्रेजेंट में है, उस चीज़ को कंसिडर करना ज़रूरी है। जो आने वाले वक्त में हो सकता है वो अहम है, लेकिन हम दो लोग डील कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, दूसरा पर्सन भी है, और हम दो लोगों का रिलेशनशिप है। तो दूसरा पर्सन हम उसके लिए नहीं सोच सकते कि वो इतना ग्रो कर जाएगा या वो उसमें इतना पोटेंशियल है, और वो हो सकता है वो कंफर्ट जोन में ही खुश रहे, हो सकता है वो ग्रो ही ना करे, करना ही ना चाहे। तो ये तो दूसरे पर्सन के ऊपर है ना, तो हम दूसरों के लिए तो इतना अंदाज़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना। इतना पॉजिटिविटी अच्छी बात है, बट इतनी ज़्यादा नहीं कि इंसान अंधा ही हो जाए। या ख्वाब देखना अच्छी बात है, खूबसूरत ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि इंसान रियलिटी से कट जाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।